ये कहानी है भोपाल की। भोपाल में एक होटल है। उस होटल में एक कमरा है, कमरा नंबर 303। कहते हैं इस कमरे में जो आके रहता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आखिर कैसे बन गया ये कमरा भूतहा, आइए जानते हैं। इस होटल से पहले यहाँ एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें एक घर का नंबर था 303। इस घर में 5 लोगों का एक छोटा परिवार रहा करता था। एक दिन जब ये सब बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे तब कुछ चोर इनके घर में घुस गए, लेकिन चोरों द्वारा आवाज़ होने पर ये सब उठ गए। तो चोरों ने एक एक करके उन सबको अपने हथियार का निशाना बना लिया और सभी को मार डाला। ये सब तो मर गए, लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इन सब की आत्मा इस घर में कैद हो गई। काफ़ी समय तक तो यह घर सुनसान पड़ा रहा, लेकिन 30 साल बाद इसे किसी बिल्डर ने खरीद लिया और यहाँ एक होटल बना दिया। इस होटल में एक कमरे का नंबर था 303, जो कि उस घर का नंबर था जिसमें सभी लोगों का कत्ल कर दिया गया था। लेकिन होटल के इस कमरे में अजय और उसके परिवार रहने आए। उसके साथ उसकी वाइफ आशा और उसका छोटा सा बच्चा राजा। वो लोग 10 दिनों के लिए होटल में आए थे। लगभग 2 या 3 दिन तक तो सब ठीक चला। उसके बाद उन लोगों को इस कमरे की सच्चाई पता चली। रात के 1 बजे होंगे। आशा को बहुत ही प्यास लगी थी तो वो पानी के लिए किचन में गई। आशा जब किचन से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका बेटा राजा बेड पर नहीं था, बल्कि बालकनी की दीवार के ऊपर खड़ा था, और वो भी बिना किसी सहारे के। आशा एकदम से चिल्लाई, राजा! तभी अचानक से अजय की आंखें खुल गई। वो भागकर आया और देखता है उसका बेटा राजा बालकनी की दीवार पर खड़ा है और नीचे कूदने के लिए तैयार है। दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वो राजा को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन राजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अजय राजा की ओर धीरे धीरे बढ़ा और उसे एकदम से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वो उसे डांट रहे थे, लेकिन राजा उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था, क्योंकि राजा नहीं बल्कि किसी प्रेत की आत्मा थी जो उससे वो काम करवा रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ और राजा को फिर से कूदने से बचा लिया गया। अब आशा को लगा कुछ बात तो है। फिर उन्होंने होटल के कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि यह फ्लैट तो साबित फ्लैट है और जो काम राजा कर रहा है वो काम वो नहीं बल्कि उससे करवाया जा रहा है। जब अजय और आशा बहुत डर गए तब वह एक साधु बाबा के पास गए और उन्होंने पूछा ये सब क्या हो रहा है। तो साधु बाबा ने कहा, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो इस होटल को तुरंत छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बच पाएगा और तुम्हें भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अगले ही दिन अजय और आशा इस होटल को छोड़ के किसी दूसरे होटल में चले गए। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जब कोई घर या किसी होटल में जाओ तो उसके बारे में जान लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई सच्ची कहानी है तो नेटवर्क 33 के फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको नए एपिसोड में।